सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें मैंने धातु का परिचय आपको दिया था कि धातु क्या होती है संस्कृत में। उसको हम लोग उस वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, ऐसा मुझे आप सभी पर विश्वास है। अब मैंने जैसे कि उस वीडियो में कहा था कि धातुओं के परिचय होने के बाद मैं आपको जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं धातु रूप लिखने के लिए, हालांकि प्रश्न आपके 3 नंबर के आते हैं, लेकिन बात 3 नंबर की नहीं है। बात जो है वो आपको ये है कि धातु रूप आपको समझ में आना चाहिए और वो 3 नंबर भी हम क्यों कम करें। अगर हम उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हम उस 3 नंबर को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य वही है कि धातु रूप को बच्चे लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप से उस प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं देते और उसमें समय की बर्बादी समझते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। और धातु रूप का ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है, जब हम लोग चेक करते हैं पेपर तब हम लोग को पता चलता है कि आप लोगों ने धातु रूपों को छोड़ दिया। बहुतायत में छात्र जो है वो धातु रूप के प्रश्नों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। तो इसको बनाने के लिए और उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लकारों के आधार पर और उनके जो पद होते हैं जैसे आत्मनेपद पद, परस्मैपद पद, उसके आधार पे तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में, ठीक है, लकार, पद और पुरुष और वचन के आधार पर मैं आपको बराबर प्रत्यय समझाऊंगा। अगर आप उन प्रत्ययों को समझ लगे तो किसी भी प्रकार की धातु को आप उस प्रत्यय में सेट करते हुए, समायोजित करते हुए आप बराबर धातु के रूप जो है वो लिख लेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उन प्रत्ययों को समझे। तो मैंने यही कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको उन प्रत्ययों को मैं समझाते जाऊं। जैसे लट लकार है, ठीक है ना, तो लट लकार आत्मनेपद पद में और परस्मैपद पद में, दोनों पद में कैसे प्रत्यय तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में चलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक एक उदाहरण के साथ मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं बताते जाऊं और आप लोग समझते जाओ। इन प्रत्ययों को आप समझ के कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझते हैं कि परस्मैपद पद, परस्मैपद पद में अपन क्या करते हैं, देखिए परस्मैपद पद जो है इसको एक काम करते हैं, अपन इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। परस्मैपद पद, परस्मै पदी धातु, यहां पे लिख लेते हैं आत्म नेदी उनके प्रत्यय और इनके प्रत्यय, ठीक है। इसके 2 रूप अपन कर लेते हैं इस तरफ में ऐसे। यहाँ पे अपन लिखते हैं सबसे पहले में प्रथम पुरुष, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा नीचे में है उत्तम पुरुष। सेम यहाँ भी वैसे ही चलेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और ये आपका बहुवचन। अब इसको आप देखते जाएंगे कि इस पद में कैसी प्रत्यय चलेंगे और इस पदी धातुओं में आत्मनेपदी पदी, जो आत्मनेपदी धातु है या आत्मनेपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु है, उनमें कैसे प्रत्यय चलेंगे। तो सबसे पहले अपन चूंकि कक्षा 10वीं में है तो आत्मनेपदी पद की धातुओं को आपको पहले दिया गया है, तो इसको समझ लेते हैं अपन। ये आ जाएगा आपका प्रत्यय ते, एते, अंते, ते, एते, अंते, ते, एते, अंते, ते, एथे,
द्वे। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका ए। अब ए में कहीं कहीं पे आपका र के साथ में ए आता है, ठीक है ना, र का रेफ रहता है और उसके साथ में ए आता है कहीं कहीं पे ना, तो र के साथ में आता है तो वो अपना कहीं कहीं आता है। उसके बाद में है आ वहे, आ वहे, आ महे। ठीक है, ते एते अंते, मध्यम पुरुष में से एथे द्वे, ए या कभी कभी र के साथ में आता है ना, और आ वहे, आ महे। अब परस्मैक पदी, जो परस्मैक पदी धातु होती है उनके प्रत्यय कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष में वो होता है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, नी, वह। अगर ये प्रत्यय आप लोग इसको नोट करके रख लेंगे अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, जहां भी आपको नोट करना है उसको आप नोट करके रख लीजिए, और कैसे आपको ये करना है वो आप समझेंगे। जैसे अभी अपन एक धातु ले लेते हैं वर्त। हम जैसे ये धातु लेते हैं वर्त, और वर्त को अपन, वर्त का मतलब होता है आपका होना। इसका अर्थ होता है हिंदी में वर्त का अर्थ होता है होना। ठीक है, चलिए परस्मैक पद में इसको कैसे चलाएंगे अपन देखते हैं। अगर परस्मैक पद में चलाना है तो कैसे चलाएंगे? वर्तति, वर्ततः, वर्तन्ति, वर्तति, वर्ततः, वर्तत, वर्थामि, वर्थाव, वर्थाम। लेकिन एक्चुअल में ये वर्त वाली जो धातु है ये हमारी आत्मनेपदी पद धातु है। ठीक है ना, ये आत्मनेपदी पद धातु है। कुछ धातुएं जो होती है परमानेंट फिक्स होती है कि भाई वो आत्मनेपदी पद की है और आपके ये परस्मैक पद की है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो आत्मनेपदी पद और परस्मैक पद दोनों में चलती है। ठीक है, तो ये वाली वर्त जो है सामान्यतः ये वाली जो है आपकी इसमें बहुत कम चलती है। आत्मनेपदी पद में कैसे हो जाएगा? वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्ते थे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज तो समझ गए हैं, और धातु जो है आपको दी जाएगी, है ना, और धातु में इन प्रत्ययों को जोड़ते हुए ये तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इन प्रत्ययों को आप कहीं पे नोट कर लेंगे, अपने दिमाग में नोट कर लेंगे या कॉपी में लिख के रख लेंगे, और उसके आधार पर किसी भी प्रकार की धातु में उसको जोड़ते हुए आपको करना है। इसके आगे में ये हो गए परस्मैक पद के कौन सा लकार है। हाँ, तो अपन तो लकार सुने, ये जो लकार है ये है लट लकार की धातु है। कौन सी धातु है ये? लट लकार। ये जो धातुएं मैंने दी है आपको, ये वाली धातुएं, और ये जो धातुओं के जो प्रत्यय दिए हैं वो प्रत्यय आपके लट लकार के हैं, वर्तमान काल। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। तो आत्मनेपदी पद और परस्मैक पद में लट लकार के जो प्रत्यय है वो इस प्रकार से तीनों पुरुष और तीनों वचनों में, तीनों पुरुष तीनों वचनों में चलते हैं। ठीक है ना, तो आप किसी भी धातु को इस प्रत्यय के आधार पे अपन तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लिख सकते हैं। तो ये है लट लकार के धातुएं। आगे और कौन कौन से लकार है और उनके क्या प्रत्यय होते हैं मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सबसे निवेदन है कि इन धातुओं को आप अच्छे से करिए और बनाने का प्रयास करिए। आपसे ये धातु वाला जो प्रश्न है ये कभी भी परीक्षा में आप गलत नहीं करोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे कि हम इसको बना लेंगे। लेकिन नियम एक है कि आपको इन धातुओं को याद करना है, प्रत्ययों को याद करना है। इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में आपको आगे कब बताऊंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।